अब डायरेक्टली हम लोग सेकेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा अपॉन ये। तो अब इसमें दो तीन फॉर्मूले हम लोगों के यूज होंगे, उसको देख लो जरा। एक cos 2a होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos a प्लस b का जो मैंने फॉर्मूला पिछली बार बताया था उसी से ये निकला हुआ है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये लिख जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी में एक फॉर्मूला और देख लो तुम लोग, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a cos a, आगे यूज पढ़ सकता है। और एक फॉर्मूला tan का होता है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ कॉमन लेना है। ये वाला रिपीट हो रहा है लगातार, अभी तुम आगे देखते जाओगे ना तो काफी रिपीट हो रहा है। देखो इसमें से cos थीटा मैंने बाहर ले लिया, तो cos थीटा का होल स्क्वायर मेरा बाहर आ गया। यह आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे से मैंने साइन थीटा बाहर ले लिया तो साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कहाँ होल स्क्वायर है। देखो ये वैल्यू हम लोगों की ये रही, और ये वाली वैल्यू हम लोगों की कौन सी है, ये रही। तो ये दोनों वैल्यू हम लोगों को मिल गई, तो ये एक दूसरे के बराबर है, तो इसको हम लोग 1 हो जाएगा ये। अब ये हो गया cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है cot स्क्वायर थीटा के बराबर। यहां तक आ गया। अब ये +1 है तो ये +1 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया हम लोगों का cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले पिछले वीडियो में मैंने बता रखे हैं, ये वाला फॉर्मूला भी पिछले वीडियो का है, तो वो देख के तब इस वाले वीडियो पे आना। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब a प्लस कॉस क्यूब a अपॉन साइन a कॉस a। देखो इसको तुमको अलजेब्रा के कंसेप्ट को इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में डाल दिया है, ये चीज दिख रही है हम लोगों को। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला ही तो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम होगा, फिर भी बगल में एक बार लिख देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट इसके नीचे इसने दे दिया है। चलो देखें। अब ये दोनों वैल्यूज को इसमें डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो गया, माइनस का साइन ए कॉस ए। तो 1 माइनस दिस वैल्यू हम लोगों का आंसर है वो ये। नेक्स्ट है, if ABC are the interior angles of triangle ABC, then what is value of, ये वाली जो वैल्यू है ये हम लोगों को निकालनी है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABC के टर्म्स में नहीं है, ऐसे जितने भी होंगे इसको हम लोग वेरिएबल से कांस्टेंट की तरफ जा रहा है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। तो ABC की वैल्यू अगर हम लोग डाल देंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अगर हम लोग देखें तो देखो इसमें ये 10A है, 10A है, तो हम लोग A ये ले लेते हैं ना 90 डिग्री का, तो ये 1 बन जाएगा। ये हम लोग B ले लेते हैं, ये C में ले लेते हैं, तो एंगल A हमने 90 ले लिया, और B और C भी योग बन के 90 हो रहा है, ऊपर की उसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो ये 45 हो जाएगा। tan 45 प्लस कोसेक 45, नेक्स्ट मल्टीप्लाई होके tan 45 माइनस कोसेक 45 हो जाएगा। 45 का ट्राइंगल देख लो, 1 1 √2 होता है, ये वाला एंगल 45 होता है, ये 45 होता है, तो डाल देते हैं। तो tan 1 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। जब भी हमको ये वाली सिचुएशन मिलेगी, ये वाली सिचुएशन मिलेगी, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी है ना, तो 1 माइनस 2 के हिसाब से -1 मिल जाएगा। तो आंसर आ गया हम लोगों का। नेक्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देखो ये भी हम लोगों का कांस्टेंट है,
और यहाँ पे ये सब वेरिएबल है, तो हम लोग वैल्यू डाल के कर लेते हैं। बेटर क्या है, हमने यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू को 1 ले लिया, इसका मतलब थीटा 45 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक 45 √2 प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस √2 प्लस 1। कोई और वैल्यू भी ले सकते थे, 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इज। देखो इसमें 3 तो हम लोगों के कांस्टेंट है, तो पहले हम लोग कांस्टेंट्स को देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो वेरिएबल पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग टेन थीटा की वैल्यू 1 ले लेते हैं और कॉट थीटा की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने टेन थीटा अगर 1 लिया है तो थीटा मेरा 45 डिग्री का है, तो ये वाली वैल्यू मेरी √2 माइनस का 1/√2 हो गई और ये वाली वैल्यू भी √2 माइनस का 1/√2 हो गई। तो ये 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू ये वाला 2, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 1। तो 1 आंसर हो गया, ये आंसर है नहीं, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। 10⁴a प्लस 10²a, और देखो सारे के सारे आंसर हम लोगों को सेक के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है 1 प्लस 10² बराबर sec² के। यहां से हमने 10² कॉमन ले लिया, तो 10² कॉमन लेने का मतलब ये कितना हो गया 10² प्लस 1 हो गया, इसको हमने sec² लिख दिया और इसको हमने sec² माइनस का 1 लिख दिया, तो ये आ गया sec⁴ माइनस का sec²। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा cos² थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। देखो ये जो है ना अलजेब्रा एप्लीकेशन है, अगर तुम इसको ऐसे देखो sin² थीटा को a देख लो और cos² थीटा को तुम b देख लो, तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की a² प्लस b² बन रही है बराबर 2ab बन रही है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 के, यानी कि a इक्वल टू बी मिल गया ना, a इक्वल टू बी मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों का साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। कॉट थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो 1 आंसर आ गया, ये रहा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x प्लस वाई, ये मैंने तुम लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, पहले वीडियो में कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ से 4x प्लस वाई बराबर 90 के मिल रहा है, 2xy चाहिए, तो 2x प्लस वाई हम लोगों को 45 मिल जाएगा। कॉट 45 की वैल्यू हम लोगों की कितनी होती है 1 होती है, तो आंसर 1। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 2 cos² 15 sin 15 अपॉन cos² 15 माइनस sin² 15। अभी स्टार्टिंग में मैंने 2 फॉर्मूले तुम लोगों को लिखवाए थे, 3 याद होंगे या दोबारा से बता देते हैं। तो मैंने ये लिखवाया था sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, एक ये फॉर्मूला लिखवाया था, दूसरा cos 2a का फॉर्मूला लिखवाया था cos² a माइनस का sin² a। तो ये दोनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन है यहाँ पे, इसको अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा sin 2a 2 इंटू 15 अपॉन cos 2 इंटू 15, तो ये हम लोगों का हो गया 1030 की वैल्यू। अब 1030 में तो हम लोगों का ये होता है ना √3 1 होता है, ये 30 होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पहले लेक्चर में मैंने बताया था 10a प्लस बी बराबर क्या होता है हम लोगों का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला था, बार बार लिख लिया करो तो याद हो जाएगा तुम लोगों को। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1071 प्लस 19, फ्लैश में होना चाहिए वैसे, तो ये आ गया हम लोगों का 1090, जिसका आंसर है नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी करके आए हैं हम लोग ये वाला, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू को 1 लिख दिया, ये √2 हो गई, ये 1 हो गई और ये √2 हो गई, तो हम लोगों को क्या मिल गया 2 प्लस √2
माइनस का 2 माइनस √2, तो आंसर 2 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x प्लस sin y माइनस sin x अपॉन cos x प्लस cos y माइनस cos x। और ऑप्शंस जो हैं ये हम लोगों के कांस्टेंट है, ये सारे के सारे वेरिएबल से कांस्टेंट डाल रहे हैं, यानी कि वैल्यू डाल के हम लोगों का वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच डेवलप करो। देखो मैं sin x को 1 ले लेता हूँ, यानी कि 90 ले लिया है मैंने, तो sin x 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको मैंने 0 ले लिया तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। cos y मेरा 1 है, cos x मेरा 0 आ गया। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये -1 आ रहा है, तो -1 आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 17 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 प्लस ये। अब यहाँ पे तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कांस्टेंट है तो वैल्यू डाल के देख लो, पहले एनालाइज तो कर लो। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये है प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 7 अपॉन, ये पूरी वैल्यू हम लोगों की कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, फॉर्मूले लिखवा रखा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, 17 साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। जरूरत पड़े तब वैल्यू डालो ना। तो ये कितना हो गया, ये 17 आ गया हम लोगों का, तो 17 आंसर हो गया। चलो इस क्वेश्चन में एक बहुत जरूरी बात है, उसको देख लो। जैसे हमने ये वाला एंगल लिया है, यहाँ पे ये थीटा लिया है, यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा लिया है। ये एंगल बी ले लेते हैं, ये एंगल ए ले लेते हैं, ये एंगल सी ले लेते हैं। तो इससे एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री के, या ये बोल लें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं कोई दो साइड ले लेता हूँ, ये एक्स और वाई ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर रेशियो एक्स अपॉन वाई का लिखता हूँ। अब थीटा के टर्म्स में अगर मैं ये लिखूंगा तो मैं इसको सेक ए लिखूंगा ना। और 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा वाला अगर एंगल को मैं देखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा कोसेक सी। यहां पे ये कोसेक सी हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को रिलेशन को भी देखें तो हम ये लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इसी तरीके से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग आराम से। टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। और सेक थीटा बराबर उल्टा भी लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यही वाला एप्लीकेशन हम लोग इस वाले क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। तो चलो फिर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 75 है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं साइन 75 लिख दूं तो ये कॉस 15 लिखा जा सकता है, और स्क्वायर है तो ये जो वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर 15 की हो गई। अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ में अगर हम लोग जोड़ दें तो ये हम लोगों को 1 मिल रहा है ना, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही 25 का 65 से हम लोगों को 1 मिल जाएगा, फिर ऐसे ही 35 का 55 से हम लोगों को 1 मिल जाएगा, और 45 की वैल्यू 1/√2 होती है इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों का 3/1/2, आंसर ये रहा। नेक्स्ट है कॉस ए बराबर 4 5 है, द वैल्यू ऑफ 8, ये वैल्यू हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स में दी हुई है, वैल्यू डाल के क्वेश्चन सॉल्व होगा, खुद ही बोल रहा है। ये वाला एंगल मैंने ए ले लिया, तो इसका कॉस है 4 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट लग गई 3 की। यहाँ पे ये वैल्यू आती है 8 प्लस साइन होगा 3/5, और माइनस का 3 माइनस 10 3/4, तो ये 43/5 इंटू 12 9/4, तो नीचे तो 20 आ गया, नॉट दिया 27, 387 हम लोगों का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B 90 है, एंगल A एंड C आर अक्यूट एंगल्स, कोई खास बड़ी बात नहीं है। कोसेक A 2√2 बता रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A साइन C। ये जो फॉर्मूला होता है साइन A प्लस C का होता है, ठीक है भाई। और इसमें A और C जब B हम लोगों का 90 हो जाएगा तो एंगल A प्लस एंगल C भी तो हम लोगों का 90 हो जाएगा। तो साइन 90 सीधे सीधे हम लोगों को करना है, जिसकी वैल्यू है 1। ये वैल्यू का कोई यूज नहीं है तो ये कट जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 2xy। अच्छा देखो, ये साइन थीटा बराबर 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम लोगों को बताया था, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। पहली क्लास में देख लेना, उसमें दिया हुआ है। अब टेन थीटा की वैल्यू बोल रहे हैं तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 7, 0 a 180, ए की वैल्यू 0 और 180 के बीच में हम लोगों को कॉट ए निकालना है। अच्छा, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें 10 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हिंट होती है कि इससे ले लेना चाहिए, इज इक्वल टू 7। तो देखो ये 10 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर 7 के हो जाएगा, तो 10 साइन स्क्वायर ए बराबर 5 के, तो हम लोगों को क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए बराबर 5/10 के हिसाब से 1/2 मिल गया। अब हम लोगों को कॉट की तरफ जाना है, तो यहां से इसको हम लोग ने कोसेक स्क्वायर ए अगर लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसमें मैं -1 इधर कर दूं और -1 इधर कर दूं, तो ये मुझे क्या दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर 1 के, ये होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉट ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, +-1। तो आंसर हो गया +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को करना है, यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना है और इसका फॉर्मूला लिखना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो तो ये लिखा हुआ है सब में, है ना, सब में, इसमें नहीं है तो ये हट गया। अब जरा देखें तो cos a cos b, माइनस का साइन a साइन b, फिर माइनस ये वाला सीधे सीधे हम लोगों को दिख रहा है cos a cos b माइनस का साइन a माइनस, और ये क्योंकि कोष्टक में दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला आंसर है हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 15 इवेलुएट। ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोगों को निकालना है कॉट थीटा प्लस 17 साइन थीटा अपॉन 8 टेन थीटा प्लस का 16 सेक थीटा, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालने है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा के लिए हम लोग ये वाला थीटा लेते हैं, ट्रायंगल बना के कर लिया करो, इसको 8 कर दिया। अब वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो 15 इंटू कॉट के लिए 8/15 प्लस 17 इंटू साइन थीटा जो है ये 15/17 हो गया अपॉन 8, टेन थीटा हो गया 15/8 प्लस का 16, सेक थीटा हो गया हम लोगों का 17/8। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सब कट गया, 8 से 8 कट गया, 8 से 2 कट गया, तो ये 18 प्लस 8 प्लस 15 आ गया 23, और 17 दूनी 34 और 15 आ गया 49, तो 23/49 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 के, इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पर अगर 1 लिख दें तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो tan 45 हम लोगों का 1 है, cot 45 भी हम लोगों का 1 है, तो सेम वैल्यूज हम लोग अगर यहाँ डाल देते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये 6 इंटू 1 हो जाएगा। तो कांस्टेंट की तरफ जा रहा है हम लोगों का, तो 6 + 1 + 1 8 आंसर हो जाएगा हम लोगों का। देखो वेरिएबल से कांस्टेंट जा रहा है, ये वाली वैल्यू डाल देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। √13 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट्स में जा रही है वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ 3। जरा देखें जरा क्या बन रहा है, ये वाला एंगल हमने थीटा लिया, ये √13 हो गया, तो 13 - 4 √9 यानी कि ये 3 हो गया। अब ये वाली वैल्यूज हम लोग डाल देते हैं, तो 3 × 2/3 प्लस का √13 × 2/√3, अभी वैल्यू पुट की थी, √13 × 3/√13 माइनस का 3 × 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर तो 4 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो 4 आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा प्लस tan थीटा कोसेक थीटा, ये कांस्टेंट्स हो रहे हैं, वैल्यू डाल के हो जाएगा। तो चलो फिर हम यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू 1 + 1 आ गई हम लोगों की, ये वैल्यू √2 - 1/√2 हो गई, और ये वाली वैल्यू 1/√2 माइनस का √2 हो गई, तो ये तो 2 हो गई, ये 1/√2 हो गई,
और ये माइनस का 1/√2, तो इससे -1 आंसर मिल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन 30 + थीटा cos 60 - थीटा। देखो इसको अगर हम लोग साइन के टर्म्स में लिखें तो साइन -60 - थीटा लिखा जा सकता है। इसको अगर फर्दर देखें तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस का थीटा, और ये वाला हम लोगों का कैसे आ रहा है, सीधे सीधे आ रहा है 30 प्लस थीटा, ये दोनों माइनस होके कितना हो गया 0 आ गया। 3 cos³ थीटा -2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा -3 sin³ थीटा। ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो मिल नहीं रहा है। ऐसे करते हैं, इसको ना यहाँ पर cos थीटा ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 3 cos² थीटा -2 अपॉन साइन थीटा 1 - 3 sin² थीटा के बराबर। अब इसमें ये वाली वैल्यू को जरा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये जो है ना 1 - 3 है, तो इसको 1 - cos² थीटा लिख लिया, डिनोमिनेटर ही कर रहा है, ये हो जाएगा 1 - 3 + 3 cos² थीटा, तो ये हो जाएगा 3 cos² थीटा -2। देखो ये वाली वैल्यू आ गई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा sin थीटा तो cot थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos² थीटा -2 अपॉन ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 3 cos² थीटा -2, ये दोनों से हम लोगों को cot थीटा डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर आके ये वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को लेंगे।